नमस्कार दोस्तों। न्यायालय और चुनाव आयोग पर कब्जा करने के बाद अब सीबीआई पर भी कब्जे की बड़ी तैयारी हो चुकी है। इसको लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। बात होगी दोस्तों आगे वीडियो में। पूर्व सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कांग्रेस पार्टी में यहां पर शामिल हुए हैं। बढ़ी है कांग्रेस की ताकत और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग अब होती जा रही है लगातार तेज। आगे आप लोगों को यहां पर बताएंगे कि उमा भारती बीजेपी की कद्दावर नेता हैं, बगावती तेवर अपना लिए हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों को विस्तार से आगे इसी वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी यही मांग करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल में सीजीआई होने ही चाहिए, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, न्यायालय और चुनाव आयोग पर कब्जा करने के बाद अब सीबीआई पर भी कब्जे की तैयारी। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में सीजीआई का क्या काम है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से ये चौंकाने वाला बयान आया। क्या यह सीबीआई पर भाजपा का कब्जा जमाने की साजिश नहीं है? लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हर कोई खामोश है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की कार्यपालिका में भूमिका पर सवाल उठाया है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कैसे भारत जैसे किसी लोकतंत्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यपालिका की नियुक्ति में शामिल हो सकते हैं। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजीआई का आखिर क्या काम है? ये उपराष्ट्रपति का बयान आया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अब कानूनों में बदलाव की बहुत जरूरत है, तुरंत ही कानून बदल देना चाहिए, सीजीआई को बाहर करना चाहिए, उनका कोई भी काम नहीं है ऐसी नियुक्तियों में। बताते चलें कि उपराष्ट्रपति का यह बयान अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले इसलिए अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में से संबंधित मामले पर एक टिप्पणी की थी, जिसमें कहा गया कि अगर इस बीच सीईसी की नियुक्ति होती है तो उसके परिणाम सामने आएंगे और सब कुछ कोर्ट के ऑर्डर पर ही डिपेंड होगा। आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। वहीं सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति 17 फरवरी को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने के लिए बैठक करने जा रही है, जबकि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को यहां पर पूरे मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। उससे पहले ही यहां पर पीएम मोदी एक्टिव हो चुके हैं, आनन फानन में जल्द ही सीईसी की नियुक्ति करना चाहते हैं। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है सामने निकल के। पहले चुनाव आयोग पर कब्जा किया गया, चुनावी प्रक्रिया पर पूरी तरह से सवाल खड़े हुए दोस्तों, और अब यहां पर सीबीआई पर भी कब्जा करने की तैयारी हो रही है। संकेत मिल चुके हैं यहां पर उपराष्ट्रपति की तरफ से। ये खबर आई है सामने निकल के। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ी है। पूर्व सांसद शिवरामेगौड़ा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजेश कलप्पा ने कांग्रेस पार्टी में घर वापसी की है कर्नाटक से। ये ताजा खबर आई है। यहां पर कांग्रेस पार्टी में इस दौरान कई और भी नेता और कार्यकर्ता एक साथ शामिल हुए हैं। बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर लगा है। बीजेपी के भी कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं कर्नाटक के अंदर। इस मौके पर डीके शिव कुमार खुद ही मौजूद रहे और सभी नेताओं को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात से खबर आ रही है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 215 सीटों पर चुनाव से पहले ही बीजेपी की निर्विरोध जीत। जी हां दोस्तों, इस तरीके की तानाशाही देखने को मिल रही है कि लगातार निर्विरोध जीतें हो रही हैं और यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुजरात में जूनागढ़ महानगरपालिका 68 नगर पालिकाओं और 3 तालुका पंचायतों के लिए आज यहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो कि अब खत्म हो चुकी है दोस्तों। जबकि मतों की गिनती यहां पर मंगलवार को होगी। गुजरात सरकार के द्वारा 2023 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा करने के बाद यह पहला स्थानीय निकाय चुनाव है दोस्तों। एक रिपोर्ट के अनुसार खबर आ रही है कि आपको बता दें कि 2000 से अधिक सीटों के लिए हो रहे चुनाव से
ठीक पहले लगभग 10वां हिस्सा पहले ही बीजेपी की झोली में चला गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार निर्विरोध घोषित की गई 215 सीटों पर कोई चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि इनमें से हर एक सीट पर केवल एक उम्मीदवार मैदान में रह गया, जबकि बाकियों ने नामांकन ही वापस ले लिए। लेकिन यहां पर उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन बीजेपी ने यहां पर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके उन उम्मीदवारों से नामांकन वापस करवा लिया और चुनाव यहां पर निर्विरोध जीत गई है। दोस्तों, इस तरीके से देश के अंदर चुनाव हो रहा है। ऐसा ही यहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था, जहां पर लोकसभा की सीट तक बीजेपी ने निर्विरोध जीत ली थी कांग्रेस के प्रत्याशी को अपने पाले में करके। ये यहां पर दोस्तों खबर है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। रेल मंत्री को देना ही पड़ेगा इस्तीफा, लालू यादव ने भरी हुंकार। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने रेल मंत्री से मांगा इस्तीफा। कहा, अश्विनी वैष्णव दिल्ली हादसे की तुरंत जिम्मेदारी लें और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हो रहा है, अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दो। दरअसल दोस्तों, लगातार अश्विनी वैष्णव पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, कुर्सी से चिपके हुए हैं। लेकिन अब विपक्ष यहां पर संयुक्त रूप से इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। दोस्तों, आप लोग रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी राय हो महत्वपूर्ण बताइएगा, हाँ या ना में। इसके साथ ही कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने हाल ही में जब संसद में मुद्दा उठाया था कि हवाई जहाज का किराया आसमान छू रहा है और ट्रेनों में लोगों को भेड़ों की तरह लादा जा रहा है, तब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हंसते हुए उन्हें सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाने की नसीहत दे दी थी। ये सब कुछ हाल ही में दोस्तों हुआ, जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़े किए सरकार की व्यवस्था पर। लेकिन तब उपराष्ट्रपति सदन के अंदर हंस रहे थे और यहां पर उनको मजाक सूझ रहा था। देख सकते हैं कि इस तरीके से अब दिल्ली में सरकार की पोल खुल चुकी है, व्यवस्थाओं की पोल खुल चुकी है और कईयों लोगों की जान भी चली जा चुकी है। सबके बीच में खबर आ रही है, मोदी चले गए, ट्रंप भूल गए। अमेरिका ने एक बार फिर अवैध भारतीयों को बेड़ियां लगाई। जी हां दोस्तों, अपडेट आ रही है कि यहां पर अमेरिका से एक बार फिर से हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ करके वापस भेजे गए हैं प्रवासी, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। मोदी सरकार की फजीयत हो रही है। हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका के दौरे से आए हैं, उसके बाद में यह सब कुछ होना केंद्र की मोदी सरकार की नाकामी को ही दर्शाता है। उमा भारती बीजेपी की नेता हैं, बोली, भारतीयों को जिस तरह से हथकड़ी एवं बेड़ियों में जकड़ करके वापस भेजा गया वह बेहद ही शर्मनाक एवं मानवता के लिए कलंक है। ये उमा भारती जोरदार तरीके से दोस्तों हमलावर हुई है इस पूरे मामले को लेकर के। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।